बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उमर वसीम पंसोता आपसे मुखातब है। आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा पेश हो रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि एक पसंदीदा शख्सियत कैसे बना जाए। हमारे माशरे के अंदर एक ख़ासा बड़ा मसला है। ख़वातीन हज़रात, एक सवाल से आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। क्या आपका कभी किसी से झगड़ा, तलख़ कलामी या इस तरह का कोई मामला हुआ हो? यकीनन इंसान है, इंसान के साथ ऐसा मामला होता है क्योंकि हम एक नॉर्मल ज़िंदगी और इसी तरह के हालात व वाक़या से दो चार रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? इसी मौजू पर आज बात करेंगे और ये जानेंगे कि हम कैसे दूसरों की पसंदीदा शख्सियत बन सकते हैं या क्यों नहीं बन पाते। पिछले दिनों एक तहकीकी मकाला मेरी नज़र से गुजरा। तन्हाई में बैठा मैं इसे पढ़ते हुए हैरान भी हो रहा था कि दुनिया में अक्सर लड़ाई झगड़ों की बुनियाद आम तौर पर बहुत आम और सादा सी होती है, लेकिन हम इसको यकसर नज़रअंदाज कर देते हैं और यूं दूसरों के साथ साथ खुद अपनी नज़रों में भी गिर जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी और आम जो वजह है वो ये है कि हम अमूमन दूसरों का नुक्ता नज़र यानी जज्बात, एहसासात, उनकी मजबूरियाँ, उनकी पाबंदियाँ या उनके जो हालात हैं उनको समझने की बजाय अपने अंदाज में और उनको सुने बगैर अपना रद्द-ए-अमल दे देते हैं। ख़वातीन हज़रात, हम सब जानते हैं कि जब हम बच्चे को उसकी पसंद या नापसंद के मुताबिक कोई चीज़ नहीं देते तो वो नाराज़ हो जाता है। बस बच्चे और हम में यही फ़र्क है कि हम अपनी नाराज़गी को ज़ाहिर नहीं करते, बच्चा कर देता है। ख़वातीन हज़रात, दुनिया का कोई इंसान नहीं चाहता कि इसको किसी से कमतर इंसान समझा जाए। आप तजर्बा कर लीजिए कि किसी को इज्जत देना शुरू कर दें, आपकी इज्जत व इकराम खुद से बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन याद रखिए कि आपकी नीयत अल्लाह की रज़ा हासिल करने की हो। अगर ये ना हुई तो आप ठोकर खाएंगे। आपकी इज्जत आर्जी तौर पर बढ़ेगी ज़रूर, लेकिन वो मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं आगे बढ़ पाएगी। इसी तरह कोई इंसान ये नहीं चाहता कि इसको शर्फ इंसानियत यानी इसकी इज्जत को मजरूह किया जाए। ख़वातीन हज़रात, हम अक्सर एक और भी गलती करते हैं कि किसी भी आदमी के इख्तियारात या इसकी बुनियादी अथॉरिटी को कमतर या छोटा समझकर उसे इसका बाकायदा एहसास भी दिलाते हैं। यानी हम जब एक आम आदमी को ये कहते हैं कि इसके अपने बच्चे ही इसकी बात नहीं मानते तो इसका क्या मतलब है? तो हम बेसिकली बहसियत सरबराह घराना उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करने वाली बात कर रहे होते हैं, जिससे वो यकीनन गुस्से में आएगा। इसी चीज़ को अगर हम उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में देखें तो सही मुस्लिम में सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई होता है, इस पर जुल्म नहीं करता, इसे रस्वा नहीं करता और ना ही उसे घटिया यानी कमतर समझता है। और फिर अपने सीने की तरफ इशारा करते हुए आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा इरशाद फरमाया कि तकवा यहाँ होता है, और ये भी फरमाया कि किसी शख्स के शरारती साबित होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर यानी कमतर समझे। और साथ ये भी फरमा दिया कि हर मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर खून, माल और इज़्ज़त हराम है। नाज़रीन इकराम, अगर आप दूसरों के दिलों में ज़िंदा रहना चाहते हैं, पसंदीदा शख्सियत बनना चाहते हैं, तो बस एक काम कर लीजिए कि आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में से सिर्फ एक हदीस कि जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद कर लो। यकीन कीजिएगा आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी और उसके नतीजे में माशरा बदलना शुरू हो जाएगा और यही हमारे लिए निजात का बायस बनेगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।